हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। स्टीफन आर कवे द्वारा लिखी गई द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट और हैबिट्स को बदलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम इस किताब से 7 पावरफुल आदतें सीखेंगे जो हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल सक्सेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। अगर आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज पसंद है और आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सिर्फ किताबों की जानकारी ही नहीं, बल्कि वो आइडियाज भी मिलेंगे जो आपकी सोच और जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, तो अक्सर लगता है कि हमारे पास सही माइंडसेट और क्लियर गोल्स की कमी है। चाहे वो करियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह चैलेंजेस हमारा पीछा करते हैं। हम हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं बन पाते। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस किताब की बात करें तो इसमें यही सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच और आदतों को ट्रांसफॉर्म करें। सही प्रायोरिटीज सेट करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपने अंदर के लीडर को जगाना, यही इस किताब का एसेंस है। चलिए अब इस किताब के चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, ये किताब 7 चैप्टर्स में बंटी है, तो आप सोच सकते हैं कि हर चैप्टर में कितनी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। अब हम जानेंगे इन 7 पावरफुल हैबिट्स के बारे में। चैप्टर 1, प्रोएक्टिव बनिए। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो तब आता है जब हम अपने माइंडसेट को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव में बदलते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी जिंदगी में अक्सर दूसरों की बातों, परिस्थिति और माहौल से प्रभावित होते हैं। जैसे अगर वेदर खराब है तो उनका मूड खराब हो जाता है, या किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग ऐसा नहीं करते। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी के हर एक्शन और डिसीजन को खुद के गोल्स और वैल्यूज के अनुसार लेना। इसका मतलब है कि आप दूसरों पर ब्लेम करने के बजाय ये सोचते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना और उन चीजों पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है। कवे ने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया जिसे सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी या वेदर। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारा एटीट्यूड, हमारी मेहनत और हमारा टाइम मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करते हैं ताकि वह बड़ा हो सके। और जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। यह आदत आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है। लेखक बताते हैं कि प्रोएक्टिव बनने के लिए आपको अपने छोटे छोटे डेली हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रिएक्टिव माइंडसेट की वजह से आप हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप एक्सक्यूजेस छोड़कर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आप टाइम मैनेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। प्रोएक्टिव बनना आसान नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप इसे अपनी हैबिट बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रोएक्टिव माइंडसेट से आप सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। तो अब सोचिए, आप अपने डेली लाइफ में कितनी बार रिएक्टिव बनते हैं और उन सिचुएशंस में प्रोएक्टिव होकर क्या बदलाव ला सकते हैं। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आपकी सोच और एक्शंस आपको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। स्टीफन कोवे इस आदत के बारे में बताते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आप उसका अंत कैसा देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर कदम उठाने से पहले आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। कई बार लोग बिना सोचे समझे या बिना गोल्स के काम करना शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कवे इसे सिंपल तरीके से समझाते हैं।
मान लीजिए आप किसी नई बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं। क्या आप बिना ब्लूप्रिंट के उसे शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन करता है तो वह पहले से जानता है कि वह अंत में कैसी दिखेगी। उसी तरह हमें अपनी जिंदगी में भी गोल्स और विजन पहले से तय करने चाहिए। लेखक हमें यह सलाह देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को एक मिशन के रूप में देखें। इसके लिए हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं और किन वैल्यूज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। जब आप क्लियर विजन के साथ काम करते हैं तो हर डिसीजन लेना आसान हो जाता है, चाहे वो करियर चुनने का हो, रिलेशनशिप्स को मैनेज करने का हो या पर्सनल डेवलपमेंट का। हर चीज में एक पर्पस होना चाहिए। कवे गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस को समझाते हुए कहते हैं कि यह जरूरी है कि हम अपने एक्शंस को लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के साथ अलाइन करें। मान लीजिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि इसके लिए किन हैबिट्स की जरूरत है, जैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स हैबिट्स और अननेसेसरी खर्चों से बचना। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, तभी आप उसे अचीव करने के लिए सही स्टेप्स ले सकते हैं। इसके अलावा ऑथर एक और पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप मानसिक रूप से कल्पना करते हैं कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह पूरा हो चुका है। मान लीजिए आपका सपना एक सफल व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको खुद को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में इमेजिन करना होगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट होता है। इस हैबिट का मतलब सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ में लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्थ को लेकर सीरियस है तो आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस तरह का फिटनेस लेवल चाहते हैं। फिर उसी हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान और डाइट सेट करें। कोवे ये भी बताते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप अपने गोल्स पर सोचते हैं और अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं तो आपका हर कदम मीनिंगफुल हो जाता है। यह हैबिट आपको एमलेस वॉन्डरिंग से बचाती है और आपकी लाइफ को पर्पस देती है। तो अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपको क्लियर विजन की जरूरत है। अपने गोल्स पर सोचें और एक्शन प्लान बनाएं। याद रखें, जब आपका विजन क्लियर होता है तो आपकी मेहनत सही दिशा में जाती है। यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपके सक्सेस का फाउंडेशन तैयार करती है। चैप्टर 3, सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इन घंटों का सही तरीके से इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस काम में उलझे रहते हैं। स्टीफन कवे ने इस हैबिट में बताया है कि कैसे हमें अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसकी शुरुआत होती है प्रायोरिटीज तय करने से। हर दिन हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम यह समझें कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा अर्जेंट। कवे ने इसे समझाने के लिए एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस किया जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है: इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट, नॉन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, और नॉन इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट। कवे हमें सिखाते हैं कि सबसे ज्यादा समय हमें उस कैटेगरी पर देना चाहिए जो इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट हो, क्योंकि यहीं पर हम प्लानिंग, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम से जितना हो सके बचना चाहिए। ये वो टास्क होते हैं जो बस हमारा समय बर्बाद करते हैं लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं देते। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं वह है कि हर दिन अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को क्लियर रखना। मान लीजिए आप फिटनेस को लेकर सीरियस है, तो आपके डेली शेड्यूल में वर्कआउट और हेल्दी ईटिंग को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। या अगर आप कैरियर ग्रोथ चाहते हैं तो सेल्फ लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और फोकस्ड वर्क आपके दिन का हिस्सा होना चाहिए। कवे ने एक कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जिसे बिग रॉक्स कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत सबसे बड़े और जरूरी कामों से करनी चाहिए। ये बड़े काम वही है जो आपकी लाइफ और करियर पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपका गोल अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको सबसे पहले सेल्स स्ट्रैटेजी, क्लाइंट मीटिंग्स या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर काम करना चाहिए, बजाय छोटी छोटी डिटेल्स में उलझने के।
इस हैबिट का एक और अहम हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन से बचना। आज के डिजिटल दौर में डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोशल मीडिया, अननेसेसरी ईमेल्स और मोबाइल नोटिफिकेशंस हमें बार बार फोकस से भटकाते हैं। कवे का कहना है कि हमें अपने काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक सेट करना चाहिए जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज को खुद करना जरूरी नहीं है। डेलीगेशन यानी सही काम को सही इंसान के साथ शेयर करना एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। इससे आप अपना फोकस उन कामों पर रख सकते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टीफन कवे का यह मानना है कि जब आप अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है। आप न सिर्फ अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं बल्कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दे पाते हैं। तो अब सोचिए, आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही है। अपने दिन की शुरुआत बिग रॉक्स से करें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। यही आदत आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है और आपकी सक्सेस की राह आसान करती है। चैप्टर 4, जीत जीत की सोच अपनाएं। स्टीफन कोवे का कहना है कि जिंदगी सिर्फ कंपटीशन का नाम नहीं है। असली ग्रोथ और सक्सेस तब होती है जब हम कोलैबोरेशन यानी साथ मिलकर काम करने पर फोकस करते हैं। इस हैबिट का मेन आइडिया है एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जिसमें हर सिचुएशन में ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो सभी के लिए फायदेमंद हो। इसे विन विन माइंडसेट कहा जाता है। ज्यादातर लोग या तो जीतने की कोशिश करते हैं या हारने से बचने की, लेकिन कवि हमें सिखाते हैं कि एक स्मार्ट और बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं जहां न सिर्फ आपका फायदा हो बल्कि दूसरों को भी फायदा मिले। ये सोच न सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मदद करती है बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाती है। विन विन माइंडसेट का मतलब सेल्फिशनेस छोड़कर एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट को लेकर आपकी टीम में अलग अलग ओपिनियंस हैं। ऐसे में अगर आप अपनी बात मनवाने की बजाय सभी की बातों को सुने, उनकी जरूरतों को समझे और एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो सभी के लिए सही हो, तो यही विन विन माइंडसेट है। कवे ने इसे अचीव करने के लिए 3 क्वालिटीज पर जोर दिया है: इंटीग्रिटी, मैच्योरिटी और अबंडेंस माइंडसेट। इंटीग्रिटी का मतलब है अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर टिके रहना। मैच्योरिटी का मतलब है अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग्स को बैलेंस करना। और अबंडेंस माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है। विन विन माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले एम्पैथी डेवलप करनी होगी। इसका मतलब है सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की बात को समझना। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझते हैं तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल पाते हैं जो सभी के लिए सही हो। कवे कहते हैं कि जब आप विन विन माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल बनती है। लोग आपको ट्रस्ट करने लगते हैं और आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं। विन विन माइंडसेट को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले हर नेगोशिएशन और डिस्कशन में ये सोचे कि सामने वाले को क्या चाहिए। फिर अपनी जरूरतों और उनके गोल्स को अलाइन करने का तरीका ढूंढे। आखिर में ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो। एक और एग्जांपल ले, अगर आप बिजनेस में हैं और किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी कंपनी के प्रॉफिट पर फोकस करने की बजाय यह सोचे कि क्लाइंट की नीड्स कैसे पूरी हो सकती है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका डील सक्सेस होगी बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनेगी। कोवे बताते हैं कि विन विन माइंडसेट सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज को भी स्ट्रॉन्गर बनाता है। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के सक्सेस में वैल्यू ऐड करते हैं तो कलेक्टिव ग्रोथ होती है। विन विन माइंडसेट को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना आसान नहीं है क्योंकि हमें बचपन से ही कंपटीशन का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन जब आप कोलैबोरेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपकी अप्रोच बदलती है। आप एक बेटर लीडर, टीम प्लेयर और ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। अब सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां आप कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन को इंपॉर्टेंस देकर चीजों को बेहतर बना सकते हैं। यही हैबिट आपकी ग्रोथ और सक्सेस का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। चैप्टर 5, पहले समझे
फिर समझाएं। स्टीफन कवे की यह हैबिट हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की असली ताकत को समझने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर देखा गया है कि लोग बातचीत के दौरान दूसरों को सुनने के बजाय अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन अगर आप सही मायनों में समझना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, तो सबसे पहले उसे दिल से सुनना सीखें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला और सबसे जरूरी रूल है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब है कि सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करें। जब आप यह हैबिट अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर लिसनर बनते हैं, बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम्स और इमोशंस को भी सही ढंग से समझ पाते हैं। कवे ने इसे समझाने के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन डॉक्टर आपकी बातों को सुने बिना ही दवाइयां लिख देता है। क्या आप ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही चीज हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। जब तक आप दूसरों की बातों को नहीं समझते, आप सही सोल्यूशन नहीं दे सकते। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है कि आप सिर्फ वर्ड्स पर फोकस ना करें, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस और टोन को भी समझें। कवे बताते हैं कि कम्युनिकेशन का सिर्फ 10% हिस्सा शब्दों से होता है, जबकि 90% हिस्सा टोन और बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए जब आप किसी से बात करें, तो उनकी पूरी बात सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि वह असल में क्या कहना चाह रहे हैं। यह हैबिट न सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। मान लीजिए आप किसी टीम मीटिंग में हैं और कोई कॉलीग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। अगर आप उसकी बातों को सही से समझते हैं, तो आप न सिर्फ उसके लिए बेहतर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट भी जीतेंगे। यही चीज आपको एक बेहतर लीडर बनाती है। कवे ने एम्पैथेटिक लिसनिंग को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला लेवल है इग्नोरिंग, यानी किसी को कंप्लीटली इग्नोर करना। दूसरा लेवल है प्रिटेंडिंग, यानी ऐसा दिखाना कि आप सुन रहे हैं। तीसरा लेवल है सेलेक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ वो सुनना जो आपको जरूरी लगता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है एम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनी हैबिट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी कोई आपसे बात करे, तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और बीच में इंटरप्ट न करें। अगर आपको कोई बात अनक्लियर लगे, तो पोलाइटली क्लैरिफिकेशन मांगे। इससे न सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बल्कि सामने वाले को भी लगेगा कि आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। जब आप पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है। यह हैबिट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बहुत मददगार होती है। जब आप किसी डिसएग्रीमेंट में सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप बेहतर कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर बात से अग्री करें। इसका मतलब है कि आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें और फिर अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंटली रखें। इस हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली कॉन्वर्सेशंस में इसे अपनाना शुरू कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ बात करते समय उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उन्हें इंटरप्ट न करें और उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होने लगा है और लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशंस हुई है जहां आपने एम्पैथेटिक लिसनिंग का इस्तेमाल किया हो, या जहां आपको इसकी जरूरत थी। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाएंगी। चैप्टर 6, तालमेल से सिंगरी बनाएं। स्टीफन कोवी ने सिंगरी की ताकत को समझाने के लिए टीम वर्क की अहमियत को सामने रखा है। इस हैबिट का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उनके संयुक्त प्रयासों से असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अद्वितीय स्ट्रेंथ्स और आइडियाज को रिकॉग्नाइज करके उन्हें एक बड़े गोल के लिए अलाइन करना। सिनर्जी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि अलग अलग आइडियाज और स्किल्स का कोलैबोरेशन किसी भी सिचुएशन में बेहतर सॉल्यूशंस निकाल सकता है। मान लीजिए एक टीम में 5 लोग हैं और हर किसी का माइंडसेट अलग है। अगर आप इन सब की स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें, तो आप ऐसे सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं जो इंडिविजुअली संभव नहीं थे। कवे सिनर्जी को एक जंगल के इकोसिस्टम से कंपेयर करते हैं। जैसे पेड़, पौधे, मिट्टी और जानवर
आपस में तालमेल बनाकर एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही सिनर्जी की मदद से लोग एक दूसरे की ताकतों को बढ़ावा देकर कलेक्टिव सक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर मेंबर को वैल्यू करता है। वह उनकी अलग अलग एबिलिटीज को पहचानता है और उन्हें एक शेयर्ड विजन के लिए इंस्पायर करता है। सिनर्जी से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी आती है। कवि ने सिनर्जी की शक्ति को समझाने के लिए यह भी कहा है कि यह हैबिट हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिफरेंसेस डिसएग्रीमेंट्स लाते हैं, लेकिन असल में ये डिफरेंसेस ग्रोथ और लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी थिंकिंग को भी ब्रॉडन करते हैं। सिनर्जी का सबसे अच्छा उदाहरण प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में देखा जा सकता है। मान लीजिए एक कंपनी के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें डिजाइनर्स, डेवलपर्स और मार्केटर्स को एक साथ काम करना है। अगर हर कोई इंडिपेंडेंटली काम करे तो रिजल्ट्स एवरेज होंगे, लेकिन अगर वे मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और हर किसी की स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिवली यूज करे तो प्रोजेक्ट का आउटकम एक्सेप्शनल होगा। सिनर्जी सिर्फ पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं है, यह व्यक्तिगत संबंधों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्य जब एक दूसरे की ताकत और वीकनेसेस को समझते हैं और मिलकर डिसीजंस लेते हैं, तो परिवार की बॉन्डिंग मजबूत होती है। इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप है ट्रस्ट बिल्ड करना। जब तक आप अपनी टीम या परिवार में ट्रस्ट नहीं बनाते, तब तक सिनर्जी पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्टेप है ओपन कम्युनिकेशन रखना। अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करें और दूसरों की बातों को ध्यान से सुने। तीसरा स्टेप है शेयर्ड गोल्स पर फोकस करना। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप इम्पैक्टफुल होते हैं। सिनर्जी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह टीम में पॉजिटिविटी और एनर्जी बनाए रखती है। इससे हर मेंबर को लगता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल है। यही चीज मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाती है। सोचिए, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सिनर्जी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप टीम वर्क को एनकरेज करते हैं? यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको सिनर्जी की पावर को समझने और यूज करने में मदद करेंगे। चैप्टर 7, आरी को तेज करे। लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। आरी को तेज करने का मतलब है कि आप अपने स्किल्स, माइंडसेट और ओवरऑल पर्सनालिटी को लगातार इंप्रूव करें। चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो या मेंटल क्लैरिटी, इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इसे 4 डिमेंशंस में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल डिमेंशन। इसका मतलब है कि आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और एडिक्वेट रेस्ट को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जब आपका शरीर फिट होता है, तो आप किसी भी चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। इसके लिए आपको अपनी नॉलेज और क्रिएटिविटी को लगातार बढ़ाने की जरूरत है। किताबें पढ़ना, नए स्किल्स सीखना और अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना इस दिशा में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आज के डिजिटल एज में इंटरनेट और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिन्हें यूज करके आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज को शार्पन कर सकते हैं। तीसरा है इमोशनल डिमेंशन। इसमें रिलेशनशिप्स और इमोशनल वेलबीइंग को इंप्रूव करने की बात आती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करें। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग को अपनी हैबिट्स में शामिल करें। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। चौथा है स्पिरिचुअल डिमेंशन। यह आपकी वैल्यूज और बिलीफ से जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में शामिल करें। जब आप अपने कोर वैल्यूज को समझते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज को इफेक्टिवली सेट कर पाते हैं। इन चारों डायमेंशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे और इमोशनल हेल्थ को नजरअंदाज करेंगे, तो आपकी ग्रोथ इनकम्प्लीट रह जाएगी। इसी तरह अगर आप केवल मेंटली ग्रो करना चाहते हैं और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके एफर्ट्स सस्टेनेबल नहीं होंगे। यह हैबिट आपको टाइम और एनर्जी वाइजली इन्वेस्ट करना सिखाती है। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए समय नहीं निकालते, तो आप जल्द ही बर्नआउट या इनएफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। इस हैबिट को डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। अपने दिन का एक हिस्सा सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करें,
जैसे सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करें, 20 मिनट किताब पढ़ें और 10 मिनट मेडिटेशन करें। इन छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपनी ओवरऑल ग्रोथ को एंश्योर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लंट आरी से पेड़ काटने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर वह आरी को पहले शार्पन कर लेता है तो वही काम जल्दी और एफिशिएंटली हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप अपने स्किल्स और माइंडसेट को शार्पन नहीं करेंगे तो लाइफ के चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करना मुश्किल होगा। सोचिए, आप अपनी डेली रूटीन में किस तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं। क्या आप अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए समय निकाल रहे हैं? यह हैबिट हमें सिखाती है कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस अधूरी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी। यह किताब स्टीफन कोवी द्वारा लिखी गई एक मास्टरपीस है, जिसने हमें यह सिखाया कि आदतों की ताकत को समझकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन 7 आदतों ने हमें यह दिखाया कि सही माइंडसेट और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हम न केवल अपनी पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं। इस किताब में हमने सीखा कि प्रोएक्टिव बनने से लेकर अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करने तक हर आदत हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ती है। चाहे वह विन विन सोच अपनाना हो, पहले समझने की आदत डालना हो, या फिर अपनी स्किल्स और माइंडसेट को लगातार शार्पन करना, हर प्रिंसिपल हमें एक बेटर और सक्सेसफुल इंसान बनने की दिशा में ले जाता है। इन हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में कंसिस्टेंट एफर्ट करना और अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड रहना भी बहुत जरूरी है। इन आदतों को फॉलो करके आप न केवल अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सीलेंस हासिल करेंगे। अब आप बताइए, इस किताब में बताई गई कौन सी हैबिट ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? क्या आपको लगता है कि आप अपने डेली लाइफ में इन आदतों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमें आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस जानने में बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में हम एक और पावरफुल बुक की समरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जो आपको लाइफ के नए इंसाइट्स देगी। तब तक के लिए अपने गोल्स पर फोकस करें, अपनी हैबिट्स को सुधारें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और हाँ, अगर आपको यह समरी अच्छी लगी हो तो बुक्स पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी इंपैक्टफुल कंटेंट लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ।